हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। यह लेख मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी है। इस समरी में उनके भाषण से उद्घाटन समारोह का वर्णन किया गया है और स्वतंत्रता सेनानी होने के बारे में उनकी यात्रा शामिल है। यह उन अन्य असंख्य लोगों के बारे में भी कहता है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नामक एक क्रूर प्रथा उन दिनों बहुत ही लोकप्रिय थी। गोरे और काले लोगों में बहुत भेदभाव किया जाता था। जो काले लोग थे उनको प्राय हर अधिकारों से वंचित किया गया था। उसने अपनी इस पुस्तक में अपनी नस्ल और रंग के आधार पर उन लोगों के बीच जो भेदभाव हुआ था उसका उल्लेख किया है। यह सबसे क्रूर समाजों में से एक था जिन्होंने गहरे रंग के लोग अपने मूल अधिकारों से वंचित रखे गए थे। यह पाठ हमें मंडेला के संघर्ष का अवलोकन देता है ताकि समाज को उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। मीन्स उस समय दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी वो चरम सीमा पर थी। जो काले लोग थे उनकी दशा बहुत ही दयनीय थी। उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और वही मंडेला ने अपने इस पुस्तक के माध्यम से इस चैप्टर में डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं समरी को। फर्स्ट है द इनऑर्गेशन डे। इनऑर्गेशन डे मीन्स उस दिन का के बारे में बताने जा रहा है जिस दिन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में काले लोगों की तरफ से प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने जा रहा था। तो उस दिन क्या हुआ? 10 मई डाउन 10 मई का दिन था। इट वॉज ब्राइट एंड क्लियर। मौसम बिल्कुल साफ था। मैनी वर्ल्ड लीडर्स हैड बीन कमिंग टू द ऑथर्स टू पे रिस्पेक्ट टू हिम। बहुत देशों से जो प्रमुख लीडर्स थे, मोस्टली हर देश से जो प्रमुख लीडर्स थे वो वहाँ पर आए हुए थे मंडेला को मुबारकबाद देने के लिए। इट वॉज बिफोर द इनऑर्गेशन। उसके शपथ समारोह से पहले ही उनका आना शुरू हो गया था। द इनऑर्गेशन वॉज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स देयर। और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे थे उस दिन जो वहाँ पर गैदरिंग थी, ऐसी गैदरिंग संसार में और कहीं नहीं देखी गई लीडर के रूप में। द प्लेस ऑफ इनऑर्गेशन। उसके बाद लेखक बताता है, मिस मंडेला बताता है कि वो स्थान कहाँ था जहाँ पर वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने जा रहा था। द इनऑर्गेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन ए बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो बिल्कुल खुली थी। वहाँ पर मंडेला की सेरेमनी आयोजित होने जा रही थी। मीन्स वहीं पर उसका शपथ समारोह आयोजित होने जा रहा था। हेयर द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यहाँ पे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में गैर नस्ली सरकार बनी थी। द स्वेरिंग इन सेरेमनी मीन्स सेरेमनी में किस किस ने शपथ ली थी, किस किस रूप में शपथ ली थी। ऑन दैट डे
द ऑथर वॉज इन द कंपनी ऑफ हिज डॉटर जैनानी। उस दिन जो ऑथर था, मंडेला था, वो अपनी बेटी जैनानी के साथ था। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn इन एज सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। देन थेबो मेबेकी वॉज sworn इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थेबो मेबेकी को फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। इट वॉज ऑथर्स टर्न नाउ। उसके बाद मंडेला की बारी आई। ही वॉज sworn इन एज द प्रेसिडेंट। अब उसको राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। ही प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसने शपथ ली कि जो संविधान के जितने भी नियम हैं वो उनका पालन करेगा। He also pledged to devote himself to the well-being of the people। और उसने अब ये भी शपथ ली, ये भी उस गैदरिंग को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की भलाई के लिए वो अपनी लाइफ को कुर्बान कर देगा, सब कुछ अपना दांव पर लगा देगा। द ऑथर एड्रेसेस। उसके बाद क्या होता है, मंडेला ने अपने स्पीच में क्या क्या कहा। उसके बाद मंडेला का स्पीच शुरू होता है। मंडेला ने उस स्पीच में क्या क्या कहा था। द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यू बोर्न लिबर्टी। अब ऑथर जो था वो बोला न्यू बोर्न लिबर्टी, जो नई उनको स्वतंत्रता मिली थी, उसके बारे में उसने बातचीत की। ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान वहाँ पर आए हुए थे मंडेला को मुबारकबाद देने के लिए, उसने सबका धन्यवाद किया। ही सेड दैट, और उसने ये भी कहा, दे हैड कम देयर टू बी विद हिज कंट्रीमैन। वो वहाँ पर आए हैं, उसका देश के नागरिक बनकर आए हैं। इट वॉज द कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। जो आज हमने जीत हासिल की है वो न्याय, शांति और आदमी मानव के मान सम्मान की जीत है, साझी जीत है। ही प्लेज्ड टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। और अब उसने ये भी कसम उठाई, ये भी शपथ ली कि वह अपने लोगों को गरीबी से, पीड़ाओं से और जो डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके साथ भेदभाव है, उनसे उनको बाहर निकालेगा, उनको आज़ाद कराएगा। डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। और उसके बाद इस चैप्टर में ये भी जिक्र किया गया है कि जो उन दक्षिण अफ्रीका के जो लड़ाकू जहाज़ थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, उनके द्वारा क्या क्या प्रदर्शन किया गया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट। कुछ समय के बाद जो अमेरिकन जेट्स थे, अमेरिका के जो लड़ाकू जहाज़ थे और हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने रंग बिरंगे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फ्ली ओवर द यूनियन बिल्डिंग देयर। वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे। इट वॉज फॉर मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी फॉर ए न्यू गवर्नमेंट। ये सब उनकी, वो अपनी पावर को प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। इनके पीछे यही मकसद था कि जो मिलिट्री है, जो मिलिट्री की जो वफादारी है, जो देशभक्ति है डेमोक्रेसी के प्रति, नई सरकार के प्रति, उसके बारे में वे प्रदर्शन कर रहे थे। देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल्स ऑन देयर चेस्ट सैल्यूटेड द ऑथर। उसके बाद वे जो मिलिट्री के जनरल थे जिनकी चेस्ट मेडलों से लदी हुई थी, उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया। ही थॉट दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स एगो। और उस समय मंडेला ने ये भी सोचा कि यही वे आदमी हैं, कुछ समय पहले उन्होंने उसको गिरफ्तार किया था और जेल में डाल दिया था। सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम्स। उसके बाद राष्ट्रीय गान की बारी आई। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर द ऑथर बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स। जिस दिन मंडेला शपथ लेने जा रहे थे, उस दिन दो तरह के वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय गान गाए गए। द वाइट सेंग, एक तो जो वाइट पर्सन थे उनके लिए उनका जो सॉन्ग जो चलता आ रहा था, नकोसी सिकले, एक ब्लैक सेंग और एक काले लोगों के लिए गाया गया डाई स्टैम।
दीज फॉर्म द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक, ये जो थे वो प्राचीन जो रिपब्लिक था उसमें ही गाए जाते थे, इसलिए मंडेला ने दोनों को रिस्पेक्ट दी। द ऑथर्स थॉट्स, उसके बाद ऑथर्स के क्या विचार थे, अब उसने अपने उस स्पीच में क्या विचार प्रस्तुत किए। ऑन दैट डे ऑफ द इनऑर्गोरेशन, उस शपथ समारोह के दिन, द ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री, उसने अपने इतिहास के बारे में भी सोचा। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, द साउथ अफ्रीकन पीपल हैड पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस विद अदर ब्लैक स्किन पीपल, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने काले लोगों के साथ एक समझौता किया। दे हैड बिल्ट ए सिस्टम ऑफ सुपरियरिटी आल्सो, और इस समझौते ने उनके बीच में एक बड़ी खाई खोद दी, गोरे कालों के बीच में असमानता को जन्म दे दिया। इट वॉज द बेसिक ऑफ द हार्शेस्ट सोसाइटीज़, ये जो ऐसी सोसाइटी थी जो अमानवीय थी, मीन्स जिसमें ह्यूमन बींग्स को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी। दिस सिस्टम हैड नाउ स्टूड और टर्न्ड, अब इस प्रणाली को, इस प्रथा को पूर्ण रूप से उखाड़ दिया गया था। दिस सिस्टम हैड नाउ इट वॉज द सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम टू ऑल पीपल, और अब नई ऐसी प्रथा वहाँ पर कायम हो गई थी, एक ऐसी सरकार बन गई थी जिसमें सभी लोगों को, चाहे वो गोरे हो या काले हो, सबको समान रूप से अधिकार और हर तरह की आज़ादी उनको एक साथ दी गई। द ऑथर्स रिग्रेट, अब ऑथर को, जो मंडेला है, उसको दुख होता है। किस बात का दुख होता है? दिस ऑस्पिशियस डे केम आफ्टर ए सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, अपने भाषण में मंडेला कहता है कि जो आज हम शुभ दिन देखने आ रहे हैं, जो उनका हमारा सपना था कि क्या कभी हमें भी समानता मिलेगी, हमें भी गोरे लोगों की तरह अधिकार दिए जाएंगे, क्या हमें भी समाज में हमारी इज्जत होगी, वो कहता है कि वो दिन आ गया, लेकिन उस दिन के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ देनी पड़ी। द ऑथर थॉट ऑफ हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज पीपल, अब लेखक उनके बारे में सोचता है। ही वॉज पेंड दैट ही कुडंट थैंक देम, अब उसे इस बात का दुख है कि वो उनका धन्यवाद नहीं कर सकता है। फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर्ड, और अब मंडेला अपने भाषण में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो आज़ादी के लिए लड़े थे, जो आज दिन आया था, उस दिन के लिए उन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी, उन फ्रीडम फाइटर्स को भी याद करता है। द पॉलिसी ऑफ एफर्टाइड्स क्रिएटेड ए लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री एंड पीपल, जो रंग भेद की नीति थी, उस रंग की भेद की नीति ने, वो कहता कि पूरे देश के लोगों के ऊपर गहरी छाप छोड़ दी, एक ऐसी छाप छोड़ दी, ऐसा घाव दे दिया जो कभी भर नहीं सकता था। दिस पॉलिसी हैड प्रोड्यूस्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और इसी रंग भेद की नीति ने जो महान फ्रीडम फाइटर हुए थे उनको जन्म दिया। दे वर लाइक ओलिवर थेबोज, वोल्टर सिसलुस, चीफ लुथवियल्स, यूसुफ डेसुस, ये ऐसे महान क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी गोरे और कालों के बीच में जो खाई थी उसको मिटाने के लिए, काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। देवर मैन ऑफ अनकॉमन करेज, विस्डम एंड जेनरसिटी, ये बहुत दानवीर आदमी थे, बड़े बुद्धिमान थे, और उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया। द कंट्री विच रिच इन मिनरल्स बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ वॉज इट्स पीपल, मंडेला ये भी कहता है कि उनका जो देश है वो खनिज पदार्थों में वहाँ पर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पे हीरे मोती पाए जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि हमारे असली हीरे मोती तो, हमारा जो सबसे महान धन है वो तो यहाँ के लोग हैं। द डेफिनेशन ऑफ क्रेज, उसके बाद मंडेला क्रेज की जो साहस है उसकी डेफिनेशन बताता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है साहस, किसको कहते हैं। फ्रॉम दिस पीपल द ऑथर लर्न द मीनिंग ऑफ क्रेज, इन लोगों से ऑथर ने, मंडेला ने साहस का मीनिंग सीखा, असली साहस क्या होता है। दे रिस्क्ड देयर लाइज, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी। दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, उनके को बहुत यातनाएं पीड़ाएं दी गई, उनको उन्होंने सहा। ही लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, अब उसने ये सीखा कि करेज का, साहस का मतलब ये नहीं है कि भय की अनुपस्थिति, कि आदमी में भय नहीं है तो वो साहसी है, बल्कि विक्ट्री ओवर इट, जो भय है उसके ऊपर जीत हासिल करना
असली क्रेज कहलाता है। मैंस नेचुरल गुडनेस, आदमी की जो भलाई होती है वो उसके प्राकृतिक गुणों में निहित होती है। द ऑथर सेज दैट, अब ये ऑथर मंडेला अपने भाषण में ये भी कहता है, नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन ड्यू टू कलर और रिलीजियन। अब कोई भी आदमी जन्म लेता है, उस आदमी जब जन्म लेता है तो उस समय उसके मन में हेटिंग, घृणा वाली फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं होती है। न रंग भेद वाली, न कोई धर्म, न कोई जाति, इस तरह की फीलिंग के आधार पर वो कोई भेदभाव नहीं करता है, घृणा नहीं करता है। दे कुड बी टोट टू लव, उनको पाठ पढ़ाया जाता, प्यार का पाठ पढ़ाया जाता है। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स, जो प्यार होता है वो आदमी के दिल में स्वाभाविक रूप से आता है। इन प्रिजन, जेल में, दे वर पुनिश टू द वोल, उनको बहुत कठोर यातनाएं दी गई। बट ही सा ह्यूमनिटी इन द हार्ट्स ऑफ गार्ड्स, जो वहाँ पर गार्ड्स थे उनमें उन्होंने दया की फीलिंग्स देखी, मानवता देखी। इट वॉज मैंस एसेंशियल गुडनेस, ये आदमी की सबसे अच्छाई होती है। इट कांट बी पुट आउट, और इस अच्छाई को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। मैंस ड्यूटीज, और अभी मंडेला ये भी बताता है कि आदमी की ड्यूटीज क्या होती हैं। क्या होती हैं ड्यूटीज इन लाइफ, जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ड्यूटीज, आदमी की जीवन में दो ड्यूटीज होती हैं, दो उसके उत्तरदायित्व होते हैं। टू हिज फैमिली, एक तो अपने परिवार के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, एंड कंट्री, और देश के प्रति। द ऑथर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फुलफिल दीज टू ड्यूटीज़, और मंडेला ने पाया कि हम उनके लिए बड़ा मुश्किल था दोनों ड्यूटीज़ को एक साथ पूरा करना। इट वॉज बिकॉज, इसलिए ए कलर्ड मैन इन साउथ अफ्रीका वॉज पुनिश्ड, जो एक काला आदमी होता था उसको सज़ा दी जाती थी दक्षिण अफ्रीका में। इफ़ ही लिव्ड लाइक ए ह्यूमन बींग्स, यदि वो एक अच्छे मानव की तरह जीने का प्रयास करता तो उसको सज़ा दी जाती थी। सच ए मैन वाज फोर्स्ड टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल, उसको ऐसी सज़ा दी जाती थी, मीन्स उसको अपने आदमियों से अलग कर दिया जाता था, मीन्स उनको जेल में डाल दिया जाता था। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू डू ही ड्यूटी टू हिज फैमिली, इसलिए वो अपने परिवार के प्रति अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा पाया। डिज़ायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड, अब देखो उसकी जो आज़ादी थी, आज़ादी के प्रति जो उसकी लालसा थी, जो इच्छा थी, उसने उसको बोल्ड बना दिया, एक साहसी बना दिया। बट सून, जल्दी से ही सा दैट ही वॉज आल्सो नॉट फ्री लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, पहले तो मंडेला ये सोचता था कि केवल उसकी ही आज़ादी छीनी गई है, लेकिन अब मंडेला को यह एहसास हुआ कि वो अकेला ही ऐसा नहीं है जिसकी आज़ादी छीनी गई है, और भी समाज में भाई बहन हैं जो उसकी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, वे भी यातनाएं सह रहे हैं। देन ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। हिज हंगर फॉर फ्रीडम, उसकी जो भूख थी आज़ादी के प्रति, बिकेम ग्रेट फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अब वो उसकी भूख अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों को आज़ाद कराने के प्रति उसकी भूख बन गई। द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी गेव हिम पावर, अब उसने सोचा कि समाज में उनके लोगों को हक दिलाना, उनका मान सम्मान लौटाना, ऐसी उसके अंदर फीलिंग आई तो वो एक बहादुर, एक साहसी आदमी बन गया। इट मेड हिम बोल्ड, इसने उसको बोल्ड बना दिया। इट मेड हिम लिव लाइक ए मॉन्क, अब उसके बाद वो एक साधु की ज़िंदगी जीने लगा। द चेन्स ऑन हिज पीपल बिकेम चेन्स फॉर मी टू, अब वो कहता है कि ये जो बंधन में बंधे हुए हैं हमारे लोग, मीन्स जो काले लोग हैं, वो जो चैन रूपी बंधनों में बंधे हुए हैं, वे अकेले उस चैन में कैद नहीं हैं, वे अकेले उनकी चैन नहीं हैं, वो चैन हमारी भी है। ओप्रेसर्स एंड द ओप्रेस्ड विदाउट ह्यूमनिटी, अब वो कहता है कि जो दमनकारी होता है और जिसका शोषण किया जाता है, वो दोनों उसमें ह्यूमनिटी नहीं पाई जाती है। द ऑथर न्यू दैट द ओप्रेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड लाइक द ओप्रेस्ड, कि जो दमनकारी होता है और जो दमन करता है, जो शोषण करता है, उसको भी दमन
जिसका शोषण होता है उसकी तरह उसको भी उन बेड़ियों से आज़ाद किया जाना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीन लेता है, बिकम द हेटेड, वो घृणा का पात्र बन जाता है। नो वन इज फ्री इफ ही इज टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम, और वो आदमी भी फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है, जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है, लेता है। बोथ द ओप्रेसर्स एंड ओप्रेस्ड आर रोब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, दोनों क्या करते हैं, वो मानवता ह्यूमैनिटी को लूटते हैं, मानवता को लूटते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज की जो समरी है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।